कहानी एक छोटे से भारतीय गांव देवगढ़ की है, जहां घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी है। कहते हैं कि उस हवेली में रात के बाद कोई जिंदा नहीं लौटता। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि वहां एक आत्मा का वास है, जो हर अमावस की रात जागती है। कोई नहीं जानता कि वह आत्मा कौन है, पर हर तीसरे साल किसी न किसी की रहस्यमयी मौत हो जाती है और हर बार वह शव उसी हवेली के दरवाजे पर मिलता है। एक शाम गांव के किनारे बने एक ढाबे पर 3 दोस्त अमित, अदर और नेहा माई बैठे बातें कर रहे थे। ये तीनों शहर में पढ़ते थे, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में गांव आए थे। रवि थोड़ा बेपरवाह और साहसी था, अमित शांत और समझदार और नेहा एक साहसी लेकिन भावुक लड़की थी। अरवी मुस्कुराते हुए, तुम लोग बस डरपोक हो, हवेली में भूत वूत कुछ नहीं होता। अमित, तो क्यों ना आज रात चलते हैं, देखेंगे क्या है वहां। नेहा संकोच करते हुए, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम दोनों जाओगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। अरवी हंसते हुए, ठीक है, आज रात 12 बजे हवेली में मिलते हैं, देखते हैं कौन डरता है। रात 12 बजे तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। बाहर हवा में अजीब सी सिहरन थी। दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। पुराने फर्नीचर, धूल भरी तस्वीरें और दीवारों पर टपकता पानी, हर चीज डर को और गहरा कर रही थी। नेहा, यहां का माहौल ही अलग है, अजीब सी ठंडक है। अमित, यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। अरवी, आओ ऊपर चलते हैं, कहते हैं छत पर ही सबसे ज्यादा अजीब चीजें होती हैं। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे, एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी झूला अपने आप हिल रहा था। तभी अचानक टॉर्च बंद हो गई। अमित, ये क्या, मेरी टॉर्च काम नहीं कर रही। नेहा डरते हुए, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे वापस चलना है। रवि, डरो मत, शायद बैटरी खत्म हो गई हो। तभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तीनों डर के मारे पास पास खड़े हो गए। अंधेरे में एक परछाई नजर आई। सफेद साड़ी में एक महिला बिना चेहरा दिखाए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। महिला धीमी, कांपती आवाज में, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम भी वहीं रहोगे जहां मैं हूं। तीनों दोस्त बुरी तरह कांपने लगे। हवेली की दीवारों से अब खून जैसा तरल टपकने लगा। छत से लटकती एक पुरानी घड़ी अचानक जोर जोर से बजने लगी। टिक टिक टिक, ठक। रवि, भागो यहां से, ये सच में भूत है। वे सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन अब हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी आत्मा हवा में उठकर उनके सामने आई और जोर से चिल्लाई, अब कोई नहीं बचेगा। नेहा ने हिम्मत करके जेब से छोटी सी मां दुर्गा की मूर्ति निकाली और सामने रख दी। मूर्ति रखते ही आत्मा एक पल के लिए कांपी और पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। नेहा प्रार्थना करती हुई, हे मां, हमारी रक्षा करो। आत्मा एक डरावनी चीख के साथ गायब हो गई। उसी समय हवेली के दरवाजे खुल गए। तीनों बिना पीछे देखे दौड़ पड़े और सीधे गांव की चौपाल पर पहुंचे। सुबह गांव के लोग उन्हें बेहोशी की हालत में हवेली के बाहर पाए। उनके चेहरे पीले थे और आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि ये लोग किसी मानसिक आघात से गुजरे हैं। गांव के बुजुर्ग, हमने पहले ही कहा था, वो हवेली किसी को नहीं छोड़ती, फिर क्यों गए वहां? कुछ दिन बाद रवि ने गांव के एक बूढ़े साधु से उस आत्मा के बारे में पूछा। साधु ने बताया कि वर्षों पहले एक औरत और रूपा अपने पति की हत्या के बाद उसी हवेली में बंद हो गई थी और वहीं उसकी मौत हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी रात का इंतजार करती है, जब कोई आए और उसे मुक्त करे या फिर उसकी तरह दर्द भोगे। उस घटना के बाद रवि, अमित और नेहा कभी वापस उस हवेली की तरफ नहीं गए। गांव के लोग अब रात को उस रास्ते से भी नहीं गुजरते। कहते हैं अगर हवेली के पास खड़े होकर ध्यान से सुनो तो एक औरत की सिसकियां सुनाई देती है। क्या आप कभी उस हवेली में जाना चाहेंगे?